आज की वीडियो में क्लास 9th के 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। ए बी सी आपको एक ट्राइंगल गिवन है और पी क्यू आर एक ट्राइंगल गिवन है। इस वाले ट्राइंगल के अंदर ए बी की लेंथ पी क्यू के बराबर है और बी सी की लेंथ क्यू आर के बराबर है। साथ में ए एम की लेंथ पी एन के बराबर आपको गिवन है। आपको फर्स्ट पार्ट में ये दो ट्राइंगल ए बी एम पी क्यू एन दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखाना है। अब देखिए, अगर मैं इस पार्ट को लेती हूँ, फर्स्ट वाले पार्ट को प्रूफ करना है अगर हमें, तो ए बी की लेंथ तो पी क्यू के बराबर है और ए एम की लेंथ हमारे पास क्यू एन के बराबर है। लेकिन हमारे पास क्या बराबर नहीं है? बी एम की लेंथ क्यू एन के बराबर नहीं है, राइट। तो हमें बस ये वाला पार्ट अगर हमें मिल जाए बी एम क्यू एन के बराबर, तो हम बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो पहले हम बी एम को क्यू एन के बराबर दिखाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि ए एम हमारा क्या है? मीडियन था, राइट। किसके ऊपर? बी सी के ऊपर। इसका मतलब बी एम की लेंथ बराबर होगी एम सी के। या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि पूरे के पूरे दोनों पार्ट्स हाफ है। किसके हाफ है? पूरी की पूरी लेंथ के, यानी कि बी सी के। इसे इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम इस वाले ट्राइंगल की बात करें, ये कौन सा ट्राइंगल था आपका? ए बी सी। अब दूसरे ट्राइंगल की अगर हम बात करें, ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें क्या है बेटा? इसमें पी एन जो है वो आपका मीडियन है, और जब वो मीडियन है आपका किस पे? क्यू आर पे, ये वाली साइड पे है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि क्यू एन की जो लेंथ है, इसलिए क्यू एन बराबर एन आर आप बोल सकते हैं, क्योंकि मीडियन क्या करता है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिस भी साइड पर वो पड़ता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ क्यू आर, राइट। अब जब हम इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ क्यू आर, बी सी की लेंथ और क्यू आर की लेंथ आपको इक्वल गिवन थी। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 इसको 2 मान लूँ और ऑब्जर्व करूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, क्या ऑब्जर्वेशन आएगा हमारा कि हाफ ऑफ बी सी बराबर हाफ ऑफ क्यू आर हम लिख सकते हैं। अब हमें पहले वाले पार्ट में सिर्फ इतना चाहिए, बी एम क्यू एन के बराबर चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, हाफ ऑफ बी सी को हम क्या लिख सकते हैं? बी एम। यहाँ पर देखिए, हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू द बी एम, इसको हम लिख सकते हैं बी एम में। और यहाँ पर हाफ ऑफ क्यू आर को, ये रहा हमारा हाफ ऑफ क्यू आर, इसको हम लिख सकते हैं क्यू एन। बस हमें यही वाला पार्ट चाहिए था फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करने के लिए। अब लेते हैं फर्स्ट वाला पार्ट। इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल ए पी क्यू एन। अब आप देखिए, इसमें ए बी की लेंथ आपको पी क्यू के बराबर गिवन है, ए बी बराबर पी क्यू गिवन है, ये वाला पार्ट आपको। और क्या गिवन है आपके पास कि जो ए एम की लेंथ है, और ए एम की लेंथ किसके बराबर है? पी एन के, ये भी आपको गिवन है। मीडियन थी, दोनों इक्वल थी। और क्या गिवन है आपको? अभी अभी हमने निकाला कि बी एम जो है वो बराबर है आपका क्यू एन के, ये रहा पार्ट, राइट। तो जब ये भी बराबर है, ये हमारी है साइड और ये भी हमारी है साइड और ये भी हमारी साइड है, तो इसका मतलब ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ए बी एम कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू एन, और कौन से क्राइटेरिया से? बाय एस ए। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाले पार्ट में आपको ए बी सी यानी कि पूरा का पूरा ट्राइंगल और पी क्यू आर को कॉन्ग्रेंट दिखाना है। तो अभी हम देखते हैं कि ए बी की तो लेंथ हमें पी क्यू के बराबर ही गिवन है। तो अब लिखेंगे हम इसमें इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी की लेंथ बराबर है पी क्यू के, ये आपको गिवन है। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि बी सी की लेंथ भी हमें क्यू आर के बराबर गिवन थी, ये भी आपको गिवन थी। अब थर्ड कौन सी सिमिलरिटी हमारी दोनों ट्राइंगल में आ सकती है? हम ये वाला एंगल पिक कर सकते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमने ये वाला और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट दिखाया। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम दिखा सकते हैं सी पी सी टी से बराबर है। तो अब हम लिखेंगे बिकॉज ट्राइंगल ए कौन से वाला था? बी एम एंड ट्राइंगल कौन से वाला? पी क्यू एन। जब ये कॉन्ग्रेंट है, ये कैसे है? कॉन्ग्रेंट है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल ए बी एम, इसलिए एंगल ए बी एम बराबर होगा एंगल पी क्यू एन के, एंगल पी क्यू एन के। ये किससे होगा? सी पी सी टी से।
तो अब हमारे पास इन दो ट्राइंगल में दो तो सिमिलरिटी आ गई, थर्ड हमने अभी अभी यहाँ निकाली। ये वाला पार्ट आप इन्हें ट्राइंगल को दिखाने से पहले लिखना और उसके बाद आप लिखना कि प्रूव्ड अबव। अब यहाँ पर लिखेंगे आगे ट्राइंगल एंगल ए बी एम बराबर एंगल पी क्यू एन के, राइट। ये भी हमने CPCT से अभी निकाला है। अब तीन सिमिलरिटी दोनों ट्राइंगल में हो गई। जब तीनों सिमिलरिटी हो गई तो इसलिए ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल PQR के। अब क्राइटेरिया चेक करते हैं हम। ये वाला हमारे पास एंगल बन रहा है, ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, मतलब इंक्लूडेड साइड है, तो इसका मतलब बीच में तो आएगा एंगल और दोनों साइड आ जाएगी साइड। इस क्राइटेरिया से हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। ABC आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल दिखाना है, प्रूफ करना है। गिवन आपको ये है कि CF की लेंथ BE के बराबर है और ये दोनों एल्टीट्यूड हैं। दैट मीन्स कि अगर यहाँ के एंगल की बात करें, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, तो ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। ये आपको गिवन ही है। आपको इसको RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से आइसोसेलेस दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो AB की लेंथ है वो AC के बराबर दिखा देंगे। तो हम बोल देंगे कि जो ABC है वो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अब लिखेंगे आंसर, उसमें लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन है आपको कि CF एंड BE आर इक्वल, और ये क्या है, ये हमारे हैं एल्टीट्यूड। इसमें आप लिख भी सकते हैं एंड, और क्या गिवन है कि CF जो है वो एल्टीट्यूड है AB पे एंड, और जो BE है वो एल्टीट्यूड है आपका AC पे, राइट। तो अब लिखेंगे हम इन ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल पिक करेंगे। एक तो हमने ये वाला ट्राइंगल लेना है BE और C, ये वाला। तो अब हम ट्राइंगल लेंगे BE एंड C, BEC एंड दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेंगे CFB, इन ट्राइंगल CFB में। अब देखिए BE की जो लेंथ है वो CF के बराबर है, BE बराबर CF, ये आपको गिवन था, एल्टीट्यूड गिवन थे। और क्या गिवन था, अगर मैं इस एंगल को देखती हूँ तो इसका नाम क्या देंगे हम, एंगल BEC एंड एंगल CFB बराबर 90 डिग्री, ये भी आपको गिवन था। इसमें आप लिख भी सकते हैं बिकॉज CF जो था वो क्या था आपका, एल्टीट्यूड था AB पे एंड BE जो है वो एल्टीट्यूड था AC पे, ये आप लिख भी सकते हैं, मेंशन भी कर सकते हैं। BC आपकी क्या है, कॉमन पार्ट है, ये हमने लिख दिया है यहाँ पर कॉमन। तो हमारे पास एक 90 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल, और हमारे पास क्या गिवन आ गया, ये वाली साइड इंक्लूडेड हो गई, ये वाली। यहाँ पर देखिए अगर इस एंगल 2 की साइड से देखते हैं, ये वाली साइड इंक्लूडेड है और 90 के ठीक सामने वाली बराबर है, मतलब RHS रूल से ये दोनों हमारे इसलिए BEC कॉन्ग्रेंट हो जाएगा CFB के कौन से क्राइटेरिया से, RHS रूल से, राइट। यही हमें इसमें करना था। अभी आगे हम देखते हैं, हमें इसको दिखाना था ABC को कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अब यहाँ पर एंगल जो है हमारा B, यानी ये वाला एंगल C के बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों हमारे कॉन्ग्रेंट है। तो हम इसमें लिखेंगे इसलिए एंगल B बराबर एंगल C, रीज़न लिख देंगे बाय CPCT। जब B C के बराबर है तो C के सामने वाली साइड, जब आपस में बराबर है तो C के सामने वाली साइड जो है AB वो भी बराबर होगी किसकी, AC के। यहाँ रीज़न लिख देंगे, क्या रीज़न लिखेंगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इसलिए अब क्या हो जाएगा, इसलिए ये जो हमारा ट्राइंगल है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और यही हमें इसमें करना था। हैं हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन यानी कि 5th क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है आपके पास कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AB की लेंथ AC के बराबर है। इसमें आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल B ये वाला एंगल C के बराबर है। इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि आप ड्रॉ करिए AB, एक आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC पे। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल APB और एंगल APC ये 90 के होंगे, राइट। तो अब हमें दिखाना है कि एंगल B एंगल C के बराबर है। तो इसके लिए हम वो ट्राइंगल पिक करेंगे, एक तो ये वाला
और एक ये वाला, और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे और फिर बी और सी CP/CT से हमारे इक्वल हो जाएंगे। आंसर में हम लिखेंगे, गिवन लिख लेंगे हम सबसे पहले। गिवन है आपको ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद, जिसमें कि AB की लेंथ AC के बराबर है और AP जो है वो क्या है, हमारी परपेंडिकुलर है BC पे। ये आपको गिवन था, वैसे इसमें ये दिया हुआ था ड्रॉ करो इसको। सो आप इसके कंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही मेंशन है तो बस आप सीधा यही लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अब हम लेंगे इन ट्राइंगल APB, ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC। अब देखिए AB की लेंथ AC के बराबर गिवन है, ये आपको गिवन है। AP कॉमन है, राइट। और जो ये एंगल है हमारा APB ये वाला, और कौन सा APC, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री ईच है, ये भी आपको गिवन था। तो जब हमारे पास एक 90 डिग्री आ गया, ये रहा 90 डिग्री, उसके सामने की हाइपोटेन्यूस इंक्लूडेड है और एक साइड इंक्लूडेड है, तो इसलिए जो हमारे दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे ट्राइंगल APB, इसलिए कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे APC के बाय RHS रूल, राइट। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल B, इसलिए एंगल B बराबर एंगल C बाय CP/CT, और यही हमें करना था प्रूफ, तो वी विल राइट हियर हैंस प्रूव्ड। होप यू अंडरस्टैंड। हमारा पूरा चैप्टर ट्राइंगल सक्सेसफुली यहाँ कंप्लीट होता है। होप यू अंडरस्टैंड। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।